हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों देखो, यहाँ पर चार बड़ी खबरें आई हुई हैं। चार बड़ी खुशखबरी वाली बात है उन बच्चों के लिए जिनके नीट में नंबर कम आए हुए हैं। आपको घबराने की बात नहीं है, यहाँ पर दिमाग लगाने की बात होती है। अगर आपके नंबर कम भी आए हुए हैं एग्जाम में तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कम नंबरों पर भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको मिल सकते हैं। और कैसे मिल सकते हैं, कौन कौन से में आप अप्लाई कर सकते हैं, कितने कम नंबर पर मिल सकते हैं, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखते रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम अपने चैनल पर नीट से कम नंबरों पर, स्पेशली जिनके कम नंबर आए होते हैं उन बच्चों की मदद करने के लिए जानकारी लेकर के आते रहते हैं। तो आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही में लाइक भी वीडियो को जरूर कर दीजिएगा और अपने नंबर जरूर शेयर करिएगा कमेंट में कि आपके नंबर कितने आए हैं और आप कौन सी स्टेट से हैं, सो दैट कि आपको हम कॉलेज में बताने की जानकारी दे सके कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने के चांस बन रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं सारी जानकारी कि आपको कौन सा कॉलेज। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब काउंसलिंग में आपको कौन सी काउंसलिंग आपके लिए सही रहती है, आपके नंबर के आधार पर कौन सी काउंसलिंग आपको चुननी चाहिए जिससे कि आपको कॉलेज मिल जाए। अब देखो, अगर हम नंबर के या फिर रैंक के हिसाब से अगर काउंसलिंग को डिवाइड करें तो देखिए यहाँ पर 1 से 50,000 रैंक जो है ऑल इंडिया रैंक कोटे के तहत यहाँ पर जो है जिनके इतने रैंक में आए हुए हैं तो वो इस काउंसलिंग प्रोसेस को चुन सकते हैं। उनके चांस रहते हैं कि यहाँ पर उनको कॉलेज अलॉट हो जाए। इसके बाद देखिए, अब दूसरे नंबर की जो काउंसलिंग होती है उसको हम बोले कि 1 से 1 लाख रैंक के जो बच्चे होते हैं जिनके रैंक इतने नंबर या फिर इतनी रैंक जिनकी आई होती है, वो राज्य कोटा की जो काउंसलिंग होती है उस प्रोसेस को चुन सकते हैं और इसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो इससे 50,000 से 2 लाख तक के जो रैंक वाले बच्चे होते हैं जिनके इतने नंबर आए हुए होते हैं, उनके लिए प्राइवेट कॉलेज होते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज होते हैं, इनमें अप्लाई करने के लिए वो हम बताएंगे आगे और भी जानकारी है कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस होता है, कितनी सीट्स वगैरह, ये सारी जानकारी मिलेगी। इसके बाद देखिए, 2 लाख से ऊपर के जो बच्चे होते हैं, तो अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि बच्चे सोचते हैं कि हमारे टॉप रैंक जब हमारा आएगा तभी जाकर के हमको कॉलेज मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, एमबीबीएस की कोर्स होते हैं जिसका सबका सपना एमबीबीएस का होता है कि हमको एमबीबीएस का कॉलेज मिले, एमबीबीएस का रैंक मिले। अब लेकिन यहां पर देखिए, 4 तरीके की काउंसलिंग अब 2 लाख से ऊपर वालों के लिए यहां पर डीम्ड यूनिवर्सिटी और मैनेजमेंट कोटा के तहत जो 2 लाख से ऊपर वाले रैंक के बच्चे होते हैं उनको इनमें कॉलेज मिल जाता है। अब देखिए, यहाँ पर हम अगर बात करें तो देखो, एमबीबीएस की अगर यहाँ पर आप कोने में देखें इस साइड, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो एमबीबीएस के जो पूरे देश में कॉलेजेस हैं, तो देखो यहाँ पर जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें अगर हम बात करें तो एम देश में 780 मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है। एमबीबीएस की यहाँ पर स्पेशली बात की जा रही है। तो और उनमें अगर हम बात करें जो कि उनकी सीट्स हैं, बाकी इनकी सीट्स के अराउंड की बात करें तो यहाँ पर 1,18,000 के करीब जो इनकी सीट्स होती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर बात यह है कि सिर्फ एमबीबीएस की इतनी सारी सीट्स हैं। अब यहाँ पर सबको तो एमबीबीएस, जिनके रैंक कम है, जिनके मार्क्स कम है, तो उनके हो सकता है कि उनको नहीं मिले। सबके तो अब इतने अच्छे रैंक नहीं आते, मार्क्स नहीं आते, लेकिन इसमें डिसअपॉइंट होने वाली बात नहीं। अब आपको देखिए, एमबीबीएस का कोर्स होता है, साथ ही में और भी बहुत सारे कोर्स होते हैं, बीडीएस का कोर्स होता है, डेंटल कॉलेजेस होते हैं, उनमें भी देखिए अब 27,618 इतनी सारी बीडीएस की सीट्स और बहुत सारी ऐसे कोर्सेज होते हैं। उनके बारे में भी हमने डिटेल में वीडियो आपके लेकर के जल्दी हम अपने चैनल पर आएंगे, किस कॉलेजेस में किस कोर्स में कितनी सीट है और आपके आपके रैंक के हिसाब से कौन सा कॉलेज मिलने के चांस है। लेकिन आप अपने रैंक के हिसाब से आप देखिए, अगर आपका रैंक बहुत ज़्यादा आया हुआ है, बहुत कम रैंक आया, फिर मार्क्स आपके कितने आए वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। या फिर आप मतलब आपको एमबीबीएस की सीट अगर नहीं मिल रही है तो फिर कौन से कॉलेज में या फिर कौन से कोर्स में आपका इंटरेस्ट है, बीडीएस करने का, बम्स करने का, या फिर कौन से भी जिस भी कोर्स में आपका इंटरेस्ट है वो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। उसके अकॉर्डिंग आपके लिए मतलब कौन सा जो प्रोसेस है, कौन सा कॉलेज आपके लिए सूट करेगा जिसमें कि आपको मिलने के चांस रहेंगे, तो वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर 780 के मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की 1,18,190 सीटें हैं। इसके अलावा 329 डेंटल कॉलेजों में 27,618 बीडीएस की सीटें हैं, ठीक है। नीट से मेडिकल संबंधित सभी
कोर्स में एडमिशन मिलता है। इसमें एमबीबीएस, बीडीएस, बेम्स और बीएचएमएस के भी बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जिनमें कि आपको एडमिशन मिलता है नीट के इस कोर्स से। तो सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं होता जिसमें कि आपको टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, बहुत सारे अलग भी कोर्सेज होते हैं। तो अगर आपका इन कोर्सेज में इंटरेस्ट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, आपके लिए हम लेकर के वीडियो जरूर आएंगे, ठीक है। अब देखो बात करते हैं कि काउंसलिंग में इन कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेना है, अगर तो आपके जैसे 1 से 50,000 रैंक में हमने बताया था कि एमबीबीएस की सीट्स मिलने के चांस रहते हैं, जिनके फिर इनके पास बीडीएस और बाकी जो और कॉलेजेस, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेजेस, इनमें जो चांस रहते हैं। तो देखिए ऑल इंडिया कोटा के लिए जो काउंसलिंग होती है उसमें इस काउंसलिंग में देश के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की 15% सीटें पर एमबीबीएस एडमिशन मिलता है, ठीक है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी इसे आयोजित करती है। इसमें एम्स और ये बाकी जो भी कॉलेजेस हैं इनमें जो है एडमिशन मिलता है। अगर आपकी रैंक 50,000 तक है तो इसमें हिस्सा जरूर लेना चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो राज्य कोटा जो होता है, जो स्टेट कोटा होता है, उसमें कैसे आपको एडमिशन मिलता है। तो देखिए देश भर के सभी राज्य सरकारें अपने राज्य के छात्रों के लिए 85% जो सीटें हैं वो काउंसलिंग करवाती है। इसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है। सरकार के साथ साथ सरकारी के साथ साथ कई प्राइवेट कॉलेज भी इस काउंसलिंग में शामिल होते हैं। इन छात्रों की रैंक ज्यादा है, उन्हें भी इस काउंसलिंग में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। तो हमने जैसा कि आपको बताया था कि प्राइवेट कॉलेजेस में जैसे कि जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज जैसे टॉप मेडिकल कॉलेजेस में हो गए तो 1 से 50,000 रैंक, 50,000 से जो 1 लाख रैंक जो ऊपर के रैंक होते हैं उनमें जो है सरकारी जो स्टेट की जो काउंसलिंग होती है उसमें वो हिस्सा ले सकते हैं। इसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग थर्ड पॉइंट हो गया कि देश की बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसे मणिपाल और ऐसी जो यूनिवर्सिटी हैं, टॉप यूनिवर्सिटी हैं, इनमें अगर एडमिशन आप लेना चाहते हैं तो ये काउंसलिंग एमसीसी द्वारा होती है। इन सीट की फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि इनकी फीस काफ़ी ज़्यादा होती है लेकिन रैंक ज़्यादा होने पर भी इनमें एडमिशन मिलने का मौका रहता है। तो देखिए अगर यहाँ पर फीस ज़्यादा रहती है लेकिन अगर आपका रैंक बहुत ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में। इसके बाद देखिए प्राइवेट या मैनेजमेंट कोटा हो गया। इसमें जिनकी रैंक 2 लाख से ज़्यादा है तो वो प्राइवेट कॉलेजेस की मैनेजमेंट या एनआरआई कोटा की सीट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी फीस बहुत ज़्यादा होती है लेकिन सीट मिलने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। ये काउंसलिंग कॉलेज या राज्य सरकार स्तर पर करवाई जाती है, ठीक है बच्चों। तो अब देखो यहाँ पर हमने आपको बताया कि 4 तरीके से जो है काउंसलिंग होती है। तो सबसे मेन बात तो ये है कि अगर आपका टॉप रैंक आया हुआ है तो जो टॉप रैंक में जो कॉलेजेस हैं तो वो मतलब जो ऑल इंडिया कोटा की होती है तो उसमें 1 से 50,000 रैंकिंग के जो बच्चे हैं तो वो ऑलमोस्ट उनको मतलब सीट मिलने के चांस रहते हैं। फिर इसके बाद जो स्टेट कोटा में जो काउंसलिंग होती है उसमें जो ऊपर के रैंक वाले बच्चे हैं उनमें उनके चांस रहते हैं। फिर अगर इनमें आपके और भी ज़्यादा कम रैंक हैं तब भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें भी आपके चांस हैं कि आपको सीट मिल जाए। 2 तरीके हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपका जो काउंसलिंग होती है उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं या फिर आप मतलब जो है प्राइवेट या मैनेजमेंट कोटा के तहत भी आप जो है इसमें हिस्सा ले सकते हैं और इस तरह से आपको जो है काउंसलिंग में सीट मिल जाएगी। तो बच्चों देखो हमने इसमें आपको 4 तरीके से जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी है। बाकी आप यहाँ पर देखिए हमने आपको ये बताया था कि मतलब 1 से 50,000 इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि मतलब कौन कौन से जो रैंकिंग के हिसाब से बाकी आपकी रैंक आपके कितने, अगर आपकी रैंक यहाँ पर 1 से 2 लाख के बीच में है तो आपको मतलब इनके तहत एडमिशन मिलने के चांस रहते हैं। लेकिन हमने आपको बताया भी है कि और भी जो जैसे 2 लाख से ऊपर के भी रैंक होते हैं उनमें भी चांस होते हैं। कॉलेजेस ऐसे भी कॉलेजेस हैं जिनमें कि एडमिशन मिलने के रहते हैं। तो आप अपने कोर्स, कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, आपकी रैंक कितनी है, आपकी कैटेगरी कौन सी है और आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर दीजिएगा। अपना फेवरेट जो कोर्स में आपकी इंटरेस्ट है वो बता दीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको सूटेबल कोर्स होगा, जो भी आपकी सीट मिलने के चांस होंगे वो हम जरूर शेयर करने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो होप आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो ऐसी ही जानकारी के लिए हम अपने चैनल पर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करते रहते हैं नीट से रिलेटेड। अगर आप हमारे चैनल पर बने हुए थे पहले से तो आपको पता ही होगा कि हम बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहे वो एग्जाम से लेकर के शेयर करते रहते हैं। तो और अगर आप हमारे चैनल पर अभी अभी नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट कि उनको भी इन्फॉर्मेशन ये मिल सके। और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। बच्चे वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक अगर करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा दैट यस आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें मिली है बच्चों, ठीक है। बाकी आपको अगर किसी तरह का भी कोई भी डाउट है एग्जाम की काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर आपकी जो रैंकिंग से रिलेटेड या फिर कोई भी आपकी स्टडी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम रिप्लाई उसका करने का पूरा कोशिश करेंगे।
तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिएगा और इस वीडियो को शेयर अपने जो भी फ्रेंड्स वगैरह आपके ग्रुप्स वगैरह हैं वहाँ पर जरूर कर दीजिए। बाकी आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।